माननीय मोदी जी ने कोरोना का फैलने का एक ऐसा इलाज बताया जो विश्व ने अपनाया। वो है कि उसके चक्र को तोड़ दो। कोरोना का जो चक्र है हमें उसे तोड़ना चाहिए। जब कोरोना अपनी व्यापकता को लेकर भयावहता की ओर जाए तो उसका चक्र तोड़ना चाहिए। ऐसा पिछले 4 महीने का अनुभव है। जैसे ग्वालियर में जब कोरोना की व्यापकता भयावहता की ओर चली और लॉकडाउन किया तो नियंत्रण में आया। ये मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। मुरैना, जब धौलपुर के कारण से मुरैना में व्यापकता आई तो वो व्यापकता भयावहता नहीं बने तो लॉकडाउन किया और आज 24 कुल मामले रह गए। हमारा नसरुल्लागंज, कमोबेश बाकी के भी जो हमने जहाँ पर इसका प्रयोग किया सफल हुआ। आज भोपाल में रात से लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि और प्रार्थना भी करते हैं सभी से कि इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है और सहयोग करेंगे तो हम इसमें सफलता पाएंगे। दिग्विजय जी, विश्वास में नहीं लिया गया, ना ही उनके साथ बैठक की गई और ना ही धर्मगुरुओं को इसमें विश्वास में लिया गया। मेरी स्वयं आदरणीय आरिफ अकील जी से बात हुई, मेरी स्वयं आरिफ मसूद जी से बात हुई, मेरी स्वयं सहर काजी जी से बात हुई, बाकी के और लोगों से भी मैंने बात की है और आप कहेंगे तो और करूँगा। हम सहर से तैयार हैं। देखिए, उद्देश्य पवित्र है, ये आप ध्यान रखिए। इसमें कोई राजनीतिक लाभ, भोपाल में कोई चुनाव नहीं है जो हम राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं या उन्हें उसमें राजनीति दिखाई देती हो। हम तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे और अगर दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं या दूसरे लोग कह रहे हैं तो वो गारंटी लेके हम कोरोना को रोक देंगे, हम हटा लेते हैं। लेना वो गारंटी। उन्हें कुछ करना ही नहीं है, खुद को कमरे से निकलना नहीं है, खुद को ट्विटर के हिसाब से राजनीति करना है और बाकी के लोगों को उकसाना है। ये परंपरा अच्छी नहीं है। तब मुकेश नायक के कोरोना की पाबंदियां सिर्फ जनता के लिए हैं। पार्टी दफ्तरों पर बहुत भीड़ लग रही है। नेता लोग जिनको चुनाव लड़ना है वो अपने इलाके में जा रहे हैं। बहुत देखिए, परिस्थिति जन्य व्यस्थित। अब आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं खड़े, अब इसको कोई मुद्दा बनाए तो क्या करोगे? ये एक क्षणिक चीज़ें हैं और इनको ऐसे नहीं लेना चाहिए। आप क्षण भर के बाद में फिर अपने अपने गंतव्य और सावधानियों को अपनाओगे। अभी परिस्थिति जन्य है, क्योंकि आप अगर 2-2 मीटर की दूरी से लोगे तो आपकी वाइट ठीक नहीं आ सकती है। ऐसा नहीं है। लॉकडाउन कार्यालय पर भी रहेगा और कार्यक्रमों पर भी रहेगा। भोपाल के अंदर न कोई कार्यक्रम होंगे और न कोई भीड़ आपको दिखाई देगी, लेकिन परिस्थिति जन्य को तो हमें भी सोचना चाहिए। कोरोना है सिर्फ जनता के लिए है। एक वो जो कुर्बानी वाली बात कहते हैं, देखो, इसको बीमारी को जाति, धर्म, भाषा या समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। और बीमारी कोई भी हो वो जाति देखकर नहीं आती है, वो धर्म और भाषा देखकर नहीं आती है। गरीबी और अमीरी देखकर भी नहीं आती है बीमारी। ये बीमारी होती है तो बीमारी के लिए सावधानी जरूरी है। और मैंने पहले दिन से एक बात कही है, कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। हाँ, अब के लिए लॉकडाउन लगा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस तरह की बातें जानबूझ के करते हैं क्योंकि आप लोग स्थान दे देते हो। इसी कारण से ट्विटर ने भी अपना स्थान उनको हटा दिया, बैन कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति भारत के अंदर भी है कि जैक पैट्रिक डोरसी ने भी, जैक साहब ने भी कहा कि इसको तो बैन ही कर देना चाहिए। ट्विटर का मालिक है? हाँ, उसी का नाम है। लोग बाग घर पे जाएंगे, ई पास के लिए अप्लाई करेंगे तो ई पास बनेंगे क्या? जी हाँ, ई पास बनेंगे। भोपाल से आने और भोपाल में आने और भोपाल से जाने के लिए ई पास। लेकिन राखी वालों से मुझे प्रार्थना, मेरी बहनों से प्रार्थना कि इस बार ई राखी भोपाल में कर लें। प्रदेश भर में नहीं है ये लॉकडाउन, ये सिर्फ भोपाल नगर निगम सीमा में है। कमल मुख्तसर सी जिंदगी, इतना सा फंसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना है। न बच पाए ये और बात है। राजनीति पूरी जब ट्विटर और चिट्ठियों पर ही रह जाएगी तो कमोबेश मुझे लगता है ऐसी हालत आएगी। और पूछो सर, कल से जो कानून लागू किया है, जेल की सजा दी, नहीं, वो हमारे यहाँ भी है, पर नहीं, जेल मेल नहीं है हमारे यहाँ पर, वो ऐसा नहीं है। हमारी निवेदन और प्रार्थना है, हम निवेदन और प्रार्थना ही कर सकते हैं।
सरकार के हाथ में जो है वो सरकार कर रही है। सर सरकार के हाथ में दवाई है, अस्पताल है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ निःशुल्क कर दिया। बाकी सावधानी तो आपके हाथ में है। अब आप न रखना चाहो तो आप जानो। हाँ जी, भाई साहब, हाँ, मैं तो इसलिए 24 घंटे तौलिया डाल के रखता हूँ। भाई साहब, जनप्रतिनिधियों का बीजेपी का कमाऊ पूत बन गया है। जहाँ पे चुनाव होने वहीं पे ही ज्यादा कोरोना फैल रहा है। अब भरैया जी हमारे मित्र हैं, वो हमारी पार्टी में भी रहे हैं, अनेक पार्टियों का उन्हें अनुभव है और अनुभवी व्यक्ति इसलिए भी हैं, वो कई प्रकार के अनुभव हैं, मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता।